भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का भी साझा है। इसे हर कमजोरी से बचाने, इसे मजबूत करने की सारी जिम्मेदारी उनकी भी है, क्योंकि वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं, महिलाओं के वैश्विक संघर्ष की विरासत का भी हिस्सा है, जिन्होंने महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाने के लिए अभूतपूर्व संघर्ष किया। इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना जरूरी है। चलिए इंग्लैंड चलते हैं। 1215 में मैग्ना कार्टा के साथ वहां के राजा के अधिकार सीमित कर दिए गए। एक सिलसिला शुरू हुआ। 1688 में गौरवमयी क्रांति हुई, जिससे संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। लेकिन संसद में जाएगा कौन, यह तय करना थोड़ा मुश्किल था। तो वोट का अधिकार सिर्फ पुरुषों को दिया गया, जिनके पास संपत्ति थी, जो टैक्स देते। यह सिलसिला अगली 2 शताब्दियों तक चला। 1860 और 70 के दशक में महिलाओं ने भी आवाज उठाई। कुछ संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से महिलाओं के मताधिकार की मांग शुरू की, लेकिन जब लंबे समय तक नतीजा नहीं निकला तो 1903 में एमलिन पैनखर्स्ट और उनकी बेटियों ने विमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन WSPO एक संगठन बनाया इस नाम से। यहां से उस आंदोलन को उग्र कर दिया गया, यानी इसका नाम था सफ्रेजिट आंदोलन। इस आंदोलन का नारा था डीड्स नॉट वर्ड्स, शब्द नहीं काम चाहिए। सफ्रेजिट आंदोलन के तहत महिलाएं सरकारी दफ्तरों पर हमला कर रही थी, खिड़कियां तोड़ देती थी, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाती थी, रेल की पटरियों पर लेट जाती थी, यहां तक कि खुद को आग लगा देने की धमकी तक देती थी। कई बार उन्हें जेल में डाला गया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक, जिस पर सरकार ने जबरन खाना खिलाने की अमानवीय नीति अपनाई। बहरहाल इस सब का नतीजा यह हुआ कि 1918 में ब्रिटेन ने 30 साल से अधिक उम्र की संपत्ति वाली महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन मसला तो सबके अधिकार का था, इसलिए आंदोलन थमा नहीं और 1928 में पुरुषों की तरह ही 21 वर्ष के ऊपर की सभी महिलाओं को समान मताधिकार मिल गया। इंग्लैंड ने सदियों के संघर्ष के बाद महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। और उधर अमेरिका में, वहां क्रांति हुई थी 1776 में, लेकिन महिलाओं को मताधिकार मिला 1930 में। फ्रांस में 1944 में मिला, स्विट्जरलैंड में 1971 में मिला, यानी काफी बाद। ये हर देश में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, याचिकाएं लगाई, कानूनी लड़ाई लड़ी। लेकिन भारत की स्थिति विशिष्ट रही। शायद दुनिया भर में चले महिला आंदोलन का यह प्रभाव था कि भारत में महिलाओं को बिना किसी अलग संघर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता के साथ ही वोट का अधिकार मिला। जी हां, 1950 में संविधान के लागू होते ही महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर वोटिंग का अधिकार दे दिया।